नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद आया बड़ा फैसला। बता दें, केदारनाथ धाम से वापस लौट रहे हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद शासन प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर दिखाई दे रहा है। हेली सेवाओं को लेकर जहां बैठकों के दौर निरंतर चल रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हेली सेवाओं के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। वहीं इस विषय पर सीईओ युकाड़ा सैनिका ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हेली उड़ानों के बेहतर समन्वय के लिए कमांड एवं कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना भी होगी और भविष्य में सिक्योरिटी के और भी इंतजाम किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी द्वारा भी एक आपातकालीन बैठक ली गई, जिसके अंदर एक समिति के गठन करने की बात हुई गृह सचिव महोदय की अध्यक्षता में, और उसमें जितने भी सेफ्टी नॉर्म्स हम अब और ला सकते हैं, किस तरह से और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग ऑपरेशंस की, हेली ऑपरेशंस की यहाँ पे की जा सकती है, उस पर सुझाव देने की बात कही गई है। और समिति में सचिव सिविल एविएशन, आपदा, सभी लोग हैं, बहुत सारे DGCA भी सभी के मेंबर्स हैं। इसके अलावा एक कंट्रोल रूम यहाँ पे बनाने का, जिसमें कि सभी विभाग सेफ्टी या जो चाहे सुरक्षा वाले हो गए, चाहे मेट वाले हो गए, चाहे हमारे DGCA के हो गए, यहाँ पे एक बनाया जाएगा, जिससे एक स्मूथ कोऑर्डिनेशन में ये सारे इसी के साथ ही ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमसे जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, हेली सेवाओं को लेकर CM की बैठक हुई है, बैठक में क्या फैसला लिया गया है? हो चुके हैं और इतनी बड़ी घटनाएं, 2 बार तो इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं कि जिसमें कि एक बार 7 लोग और एक बार 5 लोग जो कि मृत हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि तो इसको लेकर लगातार जो बैठकें चल रही थी, पहले भी बात हुई थी, ऐसी लगातार SOP जारी होती रहती हैं, लेकिन पालन नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से जिस तरीके से पालन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब जो है, जिस कल बैठक हुई उसमें तो कड़े निर्देश दिए गए हैं। कल का जब चॉपर क्रैश हुआ तो उसमें बहुत ही ज्यादा दुर्घटना वाली बात हुई, क्योंकि वहां पे जो है, जो लाश मिली वो भी ऐसी मिली कि जो DNA टेस्ट करना पड़ रहा है कि ये लाश किसकी है। उसको लेकर सख्त लहजे में से मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि अब सिर्फ डबल इंजन वाले ही जो हेली चलेंगे, ना कि सिंगल इंजन वाले। पहली बात। दूसरी बात, साफ निर्देश दिए गए कि हेली में अगर हल्की सी वहां धुंध है या कोई अगर हल्का सा भी कुछ बादल से अचानक है तो हेली सेवा बिल्कुल रोक दी जाएंगी। और साथ ही ये कहा गया है कि सभी की जांच की जाए और सभी का ऑडिट किया जाए कि हेली की क्या स्थिति रही अभी तक और क्या आगे रहने वाली है, और किन किन जो कमियां थी वो किस तरीके से सुधारी जाए कि जो कि आगे से इस तरीके की दुर्घटना न हो। जी, सरकार ने ऑडिट की भी घोषणा की थी, तो ऑडिट कहां तक पहुंचा है? ऑडिट की घोषणा, लगातार ऑडिट की घोषणा तो चल रही है, लेकिन अभी तक साफ तौर पर ये नहीं कहा जा रहा है कि कितना ऑडिट हुआ, क्योंकि अब जब कल की जो घटना हुई तब जाके फिर जागी सरकार जो है कि ये सब ऑडिट तो पूरा किया जाए। लेकिन यही होता है कि जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं तो फिर लिपापोती वाली बात आ जाती है। लेकिन अब देखना यह है कि इस बार कितनी सख्त होती है सरकार, क्योंकि अभी तो 2 दिन के लिए फिलहाल चौपर बंद कर दिए गए हैं, हेली सेवाएं बंद कर दी गई है, रोक दी गई है। लेकिन देखना ये होगा कि अब क्या या इस बार सरकार को कितना एक्शन लेती है, कितना नहीं, क्योंकि वो तो कागजी कार्रवाई तो हमेशा ही हो जाती है, लेकिन जो कठोर कार्रवाई होती है वो नहीं हो पाई, क्योंकि आज जो हेली क्रैश हुआ उन पे कल 2 लोगों पे नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। और आगे से जो इस तरीके की कार्रवाई होगी, अगर कोई ऐसी कुछ चूक होती है तो आगे से प्रॉपर तरीके से कार्रवाई होगी, उन पे ऊपर ये बात की गई है। जी सतीश, आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बीते दिनों अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, तो वहीं कल उत्तराखंड में भी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं इसी बीच उत्तराखंड में भाजपा के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम का हैरान कर देने वाला बयान वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं है। गौतम का यह बयान जमकर वायरल हो रहा है और उत्तराखंड में खास तौर पर नाराजगी है।
बता दें कि जब हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर दुष्यंत कुमार गौतम से सवाल किया गया तो उन्होंने गुस्से में जवाब देते हुए पत्रकारों से कहा कि आप लोग ही 2-4 अच्छी योजनाएं चलाएं जिसमें लोग ना मरे। अपनी बात पर जोर देते हुए दुष्यंत कुमार गौतम ने गुस्से में कहा कि आप अपने हेलीकॉप्टर चलाएं जिसमें लोग ना मरें, आप महापुरुष हैं। दुष्यंत कुमार गौतम ने पत्रकारों को कहा, सब कुछ आपके हाथ में है, मृत्यु भी आपके ही हाथ में है। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार सतीश कोठारी हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे, दुष्यंत कुमार गौतम के बयान वायरल हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से लगातार चारधाम यात्रा में और ये हैदराबाद में हवाई सेवाओं में दुर्घटना हुई, उसको लेकर जिस तरीके से दुष्यंत गौतम से सवाल पूछा गया है कि क्या इस पे रोक लगाने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठारी सरकार, तो उस पे उनका जवाब असंतुष्ट जवाब आया है। जिस तरीके से भाजपा के नेताओं के आजकल बयान आ रहे हैं, कुछ ना कुछ उलूल जुलूल बयान आ रहे हैं, तो उसी तरीके दुष्यंत गौतम का कल का बयान भी वही देखने को मिल रहा है कि उनको मतलब जो सूझ रहा है वो बोलते हैं, वो कुछ सोच समझ के बोलने के लिए तैयार नहीं आज के डेट में। सीधा कहा उन्होंने कि अगर जो है दिक्कत हो रही है तो तुम्हें संचालित कर दो, तुम्हें वो चला लो, हवाई जहाज चला लो, हेलीकॉप्टर चला लो, हो सकता है तुम्हारे उससे न हो दुर्घटनाएं। तो ये कोई बयान नहीं है, इस पे जो है काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। काफी लोग नाराज हैं क्योंकि ये कोई जवाब नहीं होता है। जिस जो पद पे, जो आपके गरिमामय पद है, उस पे अगर इस तरीके से बयान देंगे, आप संतुष्ट नहीं करेंगे पब्लिक को, तो क्यों कैसे चलेगा, किस तरीके से बात होगी? क्योंकि ये कोई जवाब नहीं था उनका कि जो है तुम ही चला लो, ये कोई लॉजिक नहीं होता है। अगर आपको पद पे बिठा रखा है तो उस पद का जो है आपने सदप्रयोग करना है, लेकिन जनता के बीच में उलूल जुलूल बयानबाजियां करनी है। तो इस तरीके से कोई निराशाजनक बयान रहा है। जी, पत्रकारों पर नाराजगी जाहिर करने के क्या मायने हैं, क्या मतलब है इसका? देखिए, अगर कोई अगर उनसे सवाल पूछा जाए और किसी सवाल का जब वो संतुष्ट जवाब नहीं देते हैं तो जरूर इसमें वो नाराजगी व्यक्त कर देते हैं। क्योंकि छोटा सा सवाल था कि इस तरीके की घटनाएं अगर होती हैं तो क्या आप सरकार ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है। उन्होंने ठोस कदम उठाने के बजाय, कुछ सोल्यूशन निकालने के बजाय उल्टा जवाब दे रहे हैं कि आप जो है आप ही आप हवाई सेवाएं संचालित करेंगे तो जो है हो सकता है उस दुर्घटना न हो। जी सतीश, बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए। 21 जून को विश्व भर में योगा दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 21 जून को विश्व भर योग दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन जारी रहेगा। बता दें, बीजेपी के विभिन्न मोर्चों द्वारा सभी जिलों के कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया जाएगा। इसके साथ ही बूथ स्तर के नेता जनता को योग के प्रति जागरूक करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि सरकारी विभागों के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड का प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता जन भागीदारी करके योग की भव्यता को बढ़ाने का कार्य करेंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। बता दें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले देहरादून में रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क से एमकेपी कॉलेज तक रन फॉर योगा में प्रतिभाग किया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक खजान दास समेत कॉलेज के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के अंदर योग को लेकर एक उत्साह देखा जा रहा है। प्रदेश सरकार की योग नीति बनाए जाने के बाद उत्तराखंड के अंदर बढ़ चढ़कर योगा सेंटर खोले जा रहे हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग केंद्र के रूप में प्रसिद्धि मिलती हुई नजर आ रही है। घर का योग बने, योग और वेलनेस दोनों हमारी प्रगति का भी, हमारी समृद्धि का भी और रोजगार का भी साधन बने। उसके लिए हम अनेक नवाचारों पर भी काम कर रहे हैं। योग और वेलनेस के सेंटर भी हम खोल रहे हैं, उस पर भी हमारा काम चल रहा है और हमारा प्रयास है कि ये भूमि योग और आयुष की भूमि है। इस भूमि में योग जो है नवाचार के साथ साथ एक रोजगार का साधन के रूप में बने। हमारे नौजवान युवा उससे जुड़े, उसके लिए सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन कर रहा है उस पर भी राजधानी
योग की राजधानी, वेलनेस की राजधानी, अध्यात्म की राजधानी, दोनों हाथ पकड़े हुए थे। यही हमारा देवभूमि उत्तराखंड सबसे हमारा हरिद्वार इसका प्रमुख केंद्र है। रुद्रपुर में ट्रांजिट कैंप मार्ग का शिलान्यास किया गया। बताते चले, रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप क्षेत्र की घनी आबादी ने लंबे वर्षों तक जर्जर मार्ग की समस्या झेली। पूर्व जनप्रतिनिधियों ने केवल खोखले वादे किए, जबकि विधायक बनने पर शिव अरोड़ा ने इसका समाधान किया। उनके प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मार्ग निर्माण की स्वीकृति दी, जिसके तहत चामुंडा मंदिर से झील तक लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से 450 मीटर लंबा और 12 से 14 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया जाएगा। इसका शिलान्यास खुद विधायक ने किया। विधायक ने बताया कि यह मार्ग ट्रांजिट कैंप की जीवन रेखा है, जहां रोज हजारों लोगों का आना जाना होता है। नए मार्ग से लोगों की मुश्किलें आसान होंगी, जाम, हादसे और गड्ढे भरने की समस्या से निजात रहेगी। पूर्व जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधते हुए अरोड़ा ने कहा कि उनके शासन ने लोगों को निराश किया, जबकि उन्होंने किया हुआ वादा निभाकर भी दिखाया। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने फूलमाला पहनाकर विधायक का आभार जताया। भूमाफियाओं द्वारा कब्जाई गई 900 बीघा जमीन सरकार में निहित कर दी गई है। इसको लेकर भाजपा के प्रदेश प्रभारी मानवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में लागू सख्त भू कानून का असर दिखने लगा है और नियमों का उल्लंघन कर माफियाओं द्वारा अर्जित हजारों बीघा जमीन का राज्य सरकार में निहित होना इसका प्रमाण है। उन्होंने इस कार्रवाई को सुखद बताते हुए कहा कि यह निर्माण उन लोगों के लिए स्पष्ट संदेश है जिन्होंने अवैध तरीके से नियमों का उल्लंघन कर भूमि की खरीद फरोख्त की है और उनके लिए नियम तोड़ना आसान नहीं होगा। जिलाधिकारियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से स्पष्ट निर्देश जांच के बाबत के दिए गए हैं। धामी सरकार के इस निर्णय के धरातल में उतरने से जनता राज्य की बदलती डेमोग्राफी पर पूरी तरह से रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि इस कानून को लेकर तमाम संशय और दुष्प्रचार में लगे विपक्षी भी कार्रवाई से हैरान और परेशान हैं। उन्होंने कहा कि जन सहयोग से सरकार प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं। व्यक्ति आकर के यहाँ पर सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण न कर सके और जिस परियोजन के लिए जिस व्यक्ति ने ज़मीनें खरीदी हैं या जिस परियोजन के लिए व्यक्ति को भूमि आवंटित की गई है, अगर उस परियोजन के तहत उस भूमि का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो उस भूमि का तत्काल प्रभाव से सरकार में निहित करने का आदेश आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। और इसी के तहत यह बताते हुए हमको खुशी हो रही है कि लगभग 1000 बीघा से अधिक ज़मीन जो विभिन्न लोगों के द्वारा किसी परियोजन के तहत या किसी परियोजन के उनको आवंटित की गई थी, उसका उपयोग न किए जाने के कारण उसको सरकार में निहित करने का काम किया गया। निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। खबर रुड़की से है, जहां नशा मुक्ति केंद्र में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के करौंदी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर गांव में पहुंची। मृतक की पहचान बॉबी पुत्र विजयपाल के रूप में की गई है, जिसे परिजनों ने 9 जून को बेलडा गांव स्थित एक निजी अनमोल नशा मुक्ति केंद्र में नशा छुड़ाने के लिए भर्ती कराया था। चंद दिनों में ही युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे परिजन सदमे में हैं। परिजनों ने केंद्र पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बॉबी को इलाज के नाम पर मारा पीटा गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। परिजनों के अनुसार उन्हें अचानक नशा मुक्ति केंद्र से कॉल आई कि बॉबी की तबीयत खराब हो गई है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। यह सुनते ही घर वाले परेशान हो गए और बार बार फोन कर केंद्र से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कुछ देर बाद एक निजी एम्बुलेंस बॉबी के शव को लेकर करौंदी गांव स्थित उनके घर पहुंची और उसे वहां छोड़कर चालक मौके से फरार हो गया। बॉबी के पिता विजयपाल पहले से ही अपने बड़े बेटे को 1 साल पहले खो चुके हैं और अब छोटे बेटे की मौत ने उन्हें पूरी तरह तोड़कर रख दिया है। बताया जा रहा है कि बॉबी के 4 छोटे छोटे बच्चे हैं और अब पिता की छाया से वे वंचित हो गए हैं। मामला होता है, मेरा लड़का हल्का सा नशा करता था, उसमें मैंने तलेड़ी नशा मुक्ति में भर्ती कर दिया। उन्होंने मेरा लड़का डंडेड़ी भर्ती कर दिया। उसमें नशा मुक्ति में 10 तारीख में ले गए, 13 तारीख में मैं मार के मेरे लमटो घर घेर के कल
आप मेरे बच्चे को जिस वक्त हमने उसकी अपनी लाश घर पड़ी देखी तो मेरे बच्चे के पूरे गात पर किसी पर निशान हो रहे मार पिटाई के। 2 तारीख में इन्होंने अपने बेटे को एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया था। उसके बाद क्या हुआ, कल 11:15 बजे करीब उनका फोन आता है कि आपके लड़के की तबीयत खराब है और एक बार आप आ जाओ। जैसे ही क्योंकि उसकी पत्नी को फोन गया कि आपका बेटा जो है वो खत्म हो गया और हम उसे जो है आप उसे इधर लेने आ जाओ। किसी हॉस्पिटल का नाम बताया, ये चलने ही वाले थे, तब उन्होंने कहा कि नहीं हम तो उसे घर ही भेज रहे हैं आपके। विकासनगर में अज्ञात वाहन ने स्कूटी को टक्कर मार दी। बताते चले कि विकासनगर के अज्ञात वाहन की चपेट में आने से स्कूटी सवार 3 युवकों की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाश में जुट गई है। बीती रात सेलाकुई थाने में कंट्रोल रूम में वाहन दुर्घटना की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंची, जहां पर लेबर चौक के पास एक स्कूटी को अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारी गई थी। घटना करीब देर रात 11:10 की बताई जा रही है और आगे बताया जा रहा है कि सड़क दुर्घटना के समय स्कूटी को सूरज चला रहा था और सूरज के पीछे अनिल और मुकेश बैठे हुए थे। हादसे में सूरज की मौके पर ही मौत हो गई। मुकेश और अनिल गंभीर अवस्था में CHC प्रेमनगर ले जाए गए, जहां उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई। राजाजी टाइगर रिजर्व में मानसून सीजन के लिए जंगली सफारी रोक दी गई है। बता दें, मानसून सीजन के लिए पार्क प्रशासन ने पार्क के चारों गेट बंद कर दिए गए। अधिकारियों की मौजूदगी में सैलानियों के लिए गेट बंद कर दिए गए। जंगल सफारी के लिए मशहूर का राजाजी टाइगर रिजर्व में इस बार 51,500 से ज्यादा सैलानी वन्य जीवों के दीदार के लिए पहुंचे। इसमें से 2,000 विदेशी सैलानी भी शामिल हैं। वहीं इस बार पार्क प्रशासन को 1 करोड़ 23 लाख रुपए की आमदनी भी हुई है। गौरतलब है कि हर साल मानसून सीजन में 15 जून से 15 नवंबर तक पार्क को बंद किया जाता है। 15 नवंबर को सैलानियों के लिए जंगल सफारी फिर से खोल दी जाएगी। मोतीचूर पर्यटक गेट में पर्यटकों को विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों का दीदार हुआ है। यहाँ पे कई बार टाइगर की सेटिंग हुई है, एलिफेंट की सेटिंग हुई है, भालू की सेटिंग हुई है और तमाम तरह के रेप्टाइल्स और तमाम तरह के पक्षियों का यहाँ पे लोगों ने आकर आनंद लिया है। और लगभग 17,31,000 के आसपास हमारे यहाँ पे रेवेन्यू का जनरेट हुआ है और लगभग 8,000 हमारे यहाँ पर्यटकों ने आमद दर्ज हुई है, देसी विदेशी। बदलते पर्यावरण और घटती हरियाली को पुनर्जीवित करने के लिए कुंती दयाल फाउंडेशन द्वारा एक अभिनव पहल की जा रही है। बदलते पर्यावरण और घटती हरियाली को पुनर्जीवित करने के लिए कुंती दयाल फाउंडेशन द्वारा एक अभिनव पहल की जा रही है। फाउंडेशन सतत रूप से वृक्षारोपण और बीज बॉल वितरण के माध्यम से क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने के प्रयास में जुटा है। इसी क्रम में सतपुतली क्षेत्र के चमोली सेन में वृक्षारोपण किया गया तथा बीज बॉल को उन बंजर क्षेत्रों में फेंका गया जहां पेड़ों की भारी कमी देखी जा रही थी। संस्था ने इस वर्ष 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से लेकर हरेला पर्व तक 2 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फाउंडेशन प्रतिदिन मोटर ग्राइंडिंग के माध्यम से 30 किलो बीज बॉल बंजर जमीनों में फैला रहा है ताकि इन क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से वृक्ष उग सके और सूखते जल स्रोतों को भी नया जीवन मिल सके। बीज बॉल निर्माण की जिम्मेदारी स्थानीय महिला समूहों को सौंप दी गई है। करीब 50 महिलाओं ने 1 माह के भीतर 50 किलो से अधिक बीज बॉल तैयार किया है, जिन्हें हरेला पर्व तक वितरित किया जाएगा। कुंती दयाल फाउंडेशन का ये अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से और 16 जुलाई हरेला पर्व तक 41 दिन का ये अभियान है, जिसके तहत हमने वृक्षारोपण, वृक्षों का वितरण, बीज बॉल वितरण और आज एरियल सीडिंग जो पौड़ी जनपद में पहली बार हो रही है उसका शुभारंभ आज पैरामोटर के थ्रू किया है। और इसमें जो हमारा लक्ष्य है वो लगभग 2 लाख सीड बॉल हम वितरित करेंगे, प्लस हम एरियल सीडिंग करेंगे। बीज बम है ये हम लगभग 2 महीनों से बना रहे हैं और अब तक हमारे पास 50,000 के समथिंग कलेक्ट हो चुके हैं और इसे हमने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बनाया। लगभग 4 ब्लॉक में ये काम चला है, द्वारी खाल, जहरी खाल, एकेश्वर और कलजी खाल। एक किट बनाने में, एक बॉल बनाने का 1 से 2 रुपये चार्ज हम महिलाओं को देते हैं।
विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में नीम करौली महाराज का स्थापना दिवस आस्थाओं का महासागर नजर आया। इस मौके पर देश भर से पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन किए, मालपुआ और चने का प्रसाद ग्रहण किया और आशीर्वाद लिया। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने स्वयं कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं का आना कार्यक्रम से कई दिनों पहले ही शुरू हो गया था, जिसके लिए हल्द्वानी, नैनीताल, भीमताल और भवाली से विशेष शटल सेवा चलाई गई थी। इस बार शटल बसें लगभग 600 से अधिक थीं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सुविधाएं पहुंच सके। जिलाधिकारी ने स्वयं कार से भवाली तक आकर शटल बस द्वारा कैंची मंदिर पहुंचने का उदाहरण दिया। सूर्योदय होते ही श्रद्धालुओं ने बाबा नीम करौली महाराज की जय के जयकारे लगाकर मंदिर परिसर तक पहुंचना शुरू कर दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।